तो अभी हमें 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो स्टैट्स में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अराउंड 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगा, और बाकी बचे हाफ एन आवर में हम स्टैट्स को रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज क्या करना, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स में समझा दूंगा, एक एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा। चलो, तो टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसका जो वेटेज है बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में जो इसका वेटेज है वो है 6 मार्क्स। जैसे हमारी यूनिट 1 है ना रियल नंबर, वैसे ही ये भी एक यूनिट है। तो यूनिट 1 जो है रियल नंबर, उसमें क्या है, एक ही चैप्टर है रियल नंबर के नाम से। यूनिट 1 नंबर सिस्टम है, उसमें एक चैप्टर है रियल नंबर के नाम से, तो उसका भी वेटेज 6 मार्क्स है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एक यूनिट है, उसके अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से, तो इसमें 6 मार्क्स हमको एकदम रखे हुए हैं, बहुत इजी है। क्या क्या पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, देखो जो टॉपिक्स है यहाँ पे वो अगर हम नोट डाउन करते चले, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमको सीखना है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें क्या है, कैसे करना है, वो सब हम सीखेंगे। तो पहला टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसपे हमारी एक्सरसाइज 7.1 है। 7.1 पूरी एक्सरसाइज किस पे है, डिस्टेंस फॉर्मूला पे है। सेकंड कॉन्सेप्ट जो हमको सीखना है वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला पे कौन सी एक्सरसाइज है, 7.2। थर्ड एक्सरसाइज जो है वो हमारी एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स पे है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। इस पे एक्सरसाइज 7.3 है, बट अभी जो सिलेबस अपडेट हुआ है सबको पता है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो सेक्शन है, मतलब एक्सरसाइज 7.3, ये पूरा का पूरा डिलीटेड है। करंट सिलेबस से इसको डिलीट कर दिया गया है, ये करंट सिलेबस से डिलीट है। तो कहने का मतलब हमको 7.1 और 7.2 ही डिस्कस करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, उस पे 2 एक्सरसाइजेस हैं। तो इतना सा करने के लिए हमको 6 मार्क्स मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, या फाइनल एग्जाम में हमको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। ये पार्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सिलेबस से आउट है। तो एक एक करके अगर इनको स्टार्ट करें, ये टॉपिक नोट डाउन करो जल्दी से। तो एक एक करके इनको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। सबसे पहला टॉपिक क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो जैसा ये वर्ड सजेस्ट कर रहा है, क्या करेंगे इसमें, हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हल्का फुल्का नॉलेज सबको होगा। जैसे हल्का फुल्का नॉलेज मतलब, अगर मैं रिकॉल कराऊं 5 मिनट्स में, जो क्लास 8th में 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने हल्की फुल्की नॉलेज ले रखी है। देखो ये जो बोर्ड का प्लेन है, ये जो बोर्ड का प्लेन है, उसको ये 2 वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिला के 2 लाइंस हैं, इसको एक प्लेन में फॉर्म करती है। तो ये जो प्लेन है, जो प्लेन फॉर्म हुआ है, उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन का नाम है कार्टेशियन प्लेन। अब इस प्लेन पे हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ग्राउंड के पैरेलल, और एक लाइन वर्टिकल है, ये वाली ग्राउंड पे परपेंडिकुलर है। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली हमारी एक्स डैश या नेगेटिव एक्स होती है। ऊपर इसको वाई बोलते हैं, ये वाली हमारी वाई डैश है। दोनों एक्सिस जहां पे मीट करती है वो हमारा ओरिजिन होता है। अब इस प्लेन में ये दोनों लाइंस मिलके 4 पार्ट्स बनाती है। इन चारों पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो क्वाड्रेंट का नंबरिंग कैसे करते हैं, देखो ये वाला क्वाड्रेंट 1 है। अब एंटी क्लॉकवाइज हमको मूव करना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसे मूव करती है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्वाड्रेंट 1 ये लेफ्ट साइड में, क्वाड्रेंट 2 उसके नीचे क्वाड्रेंट 3, और ये वाला है क्वाड्रेंट 4। अब सवाल ये उठता है कि इसमें पॉइंट लाई कैसे करते हैं। तो कोई भी पॉइंट अगर क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है, बट उससे पहले किसी भी पॉइंट का फॉर्मेट हम x, y इस फॉर्म पे लिखते हैं। x को हम एब्सिसा बोलते हैं, ये सब नाम हमने सुन रखा है पहले। x को एब्सिसा बोलते हैं, ABS CISS से, ABS CISS है एब्सिसा।
और y को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट जैसे एक रैंडम पॉइंट लिखा है a 2,5, तो कोई पूछे पॉइंट a का एब्सिसा कितना है, 2 है। कोई पूछे a का ऑर्डिनेट कितना है तो 5 है, और कोई पूछ दिया a का कोऑर्डिनेट कितना है तो 2,5 है। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो कोई भी पॉइंट अगर इस तरीके से लिखा है, फर्स्ट वाली जो वैल्यू होती है वो x कोऑर्डिनेट पे ढूंढी जाती है, एब्सिसा होती है वो, और y वाला कॉमा के बाद लिखा जाता है। तो अब ये तो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोई लोकेशन होगा इस कार्टेशियन प्लेन पे। ये कैसे बताएंगे इस पॉइंट को देख के कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो उसके लिए कुछ चीजें होती हैं जो हमको ध्यान रखनी है। क्वाड्रेंट 1 जो है, देखो ये पॉजिटिव x और पॉजिटिव y एक्सिस के मिलने से बना है। क्वाड्रेंट 1 जो है वो, इस पे सारे नंबर्स हम पॉजिटिव लिखते हैं, 1 2 3। इस पे भी पॉजिटिव लिखते हैं, 1 2 3। इधर नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4, और नीचे की तरफ भी नेगेटिव होता है, -1 -2 -3, इस तरीके से। तो जो क्वाड्रेंट 1 है वो देखो, पहले हमको x लिखना है, बाद में y लिखना है। तो क्वाड्रेंट 1 जो है वो x एक्सिस पॉजिटिव रहेगी, y एक्सिस भी पॉजिटिव। तो कहने का मतलब कोई भी पॉइंट अगर क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। ऐसे ही कोई भी पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 3 में क्या होगा, x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। क्वाड्रेंट 4 में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, y नेगेटिव रहेगा। इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म पे भी लिखा जा सकता है। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मतलब x जो हो वो 0 से बड़ा होगा, y है वो भी 0 से बड़ा होगा। इस वाले में x 0 से छोटा होगा और y 0 से बड़ा। इस वाले में x भी 0 से छोटा और y भी 0 से छोटा। इस वाले में x 0 से बड़ा और y 0 से छोटा। तो कोई भी पॉइंट अगर लिखा हो तो हम देख के बता सकते हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कैसे? इन्हीं पॉइंट्स का नेचर ध्यान रख के। जैसे कोई पॉइंट दे दिया P -3,7, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा जारा? क्या क्या मतलब ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ध्यान नहीं है क्या यहाँ पे? हम सेकंड क्वाड्रेंट। करेक्ट, सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो -3,7 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये तो हो गए वो पॉइंट जो क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जो एक्सिस पे लाई करते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट्स की बात करें तो क्वाड्रेंट के पॉइंट्स तो आ जाएंगे, बट एक्सिस पे जो पॉइंट्स होंगे वो कैसे होंगे? तो एक्सिस पे पॉइंट्स किस तरीके से होते हैं वो समझो। देखो, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये ध्यान रखोगे। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। तो एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट का जनरल फॉर्म अगर लिखें, द जनरल फॉर्म ऑफ एनी पॉइंट lying on x axis is a,0। a कोई भी वैल्यू होती है, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा? a,0। उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x कोऑर्डिनेट कुछ और हो सकता है। इसी तरीके से y एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट का, एंड ऑन y एक्सिस इज, y एक्सिस पे क्या होगा? x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो x पे लाई करने वाले सारे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 और y पे लाई करने वाले सारे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0। अब सवाल ये उठता है कि सारे पॉइंट्स तो मैं डिस्कस कर लिया, जो क्वाड्रेंट में है वो भी डिस्कस कर लिया, जो एक्सिस पे है वो भी डिस्कस कर लिया। ये ओरिजिन एक स्पेशल पॉइंट है, इस पॉइंट का बाकी है अभी। तो देखो, ओरिजिन जो है उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? ओरिजिन सबसे पहले x पे लाई कर रहा है, ओरिजिन जो है वो x पे लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। ओरिजिन का सबसे पहले y कोऑर्डिनेट 0, क्यों? क्योंकि वो x पे लाई कर रहा है। अच्छा, ओरिजिन y पे भी लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 होना चाहिए। कहने का मतलब ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ये बात समझ आ रही सबको? चलो जल्दी से कॉपी करो।
चलो हो गया होगा, कॉपी कर लिया सबने? नो सर। करो जल्दी करो। Don't start with the first formula. First topic is distance formula. देखो फर्स्ट टॉपिक स्टैंडर्ड का डिस्टेंस फार्मूला, जो बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही ढंग से। यस सर। अभी ठीक होगी? अभी क्लियर है? चलो तो डिस्टेंस फार्मूला देखो। चलो तो इसमें क्या करते हैं, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। समझना इस फॉर्मूले को अच्छे से। ये हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया है, ओके। अब कोई भी दो पॉइंट्स लेंगे, नॉर्मल पॉइंट्स। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई एक्स डैश, ये हो गई वाई, और ये हो गई वाई डैश। ये हमारा ओरिजिन। कोई भी दो पॉइंट्स कंसीडर करो। चलो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। इन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है, ओके। तो ये पॉइंट ए है, मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। दूसरा पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करोगे इस तरीके से, तो एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगी। इस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस कितना होगा, ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना होगा। तो जो ए बी आता है निकल के, उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो। ए बी का फॉर्मूला होता है एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो x1 माइनस x2 और इसका होल स्क्वायर। फिर y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो वो होता है y1 माइनस y2 और इसका होल स्क्वायर। ये हमारा ए बी का डिस्टेंस है। इस फॉर्मूले को यूज करके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का कोऑर्डिनेट, बीच का डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बस उन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमको दिया होना चाहिए। तो ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसी में एक स्पेशल केस है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो। अब इन दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट हमारा मान लो ओरिजिन है, और दूसरा पॉइंट मान लो ये है P। तो OP की लेंथ हमको निकालनी है। O का कोऑर्डिनेट पता है हमको 0,0 होता है, और P का कोऑर्डिनेट मान लिया x, y। तो OP की जो लेंथ होगी, कैसे लिखेंगे, देखो। इसमें भी वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। तो x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, पहले तो रूट के अंदर लिखेंगे सारी चीजें। x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो x माइनस 0, ये x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और इसका होल स्क्वायर। फिर y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो y माइनस 0 और इसका होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 0 तो x ही होगा, और उसका स्क्वायर y माइनस 0, तो ये हो गया हमारा OP की लेंथ। तो कोई दोनों पॉइंट्स में से, हाँ सर बुक में तो फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दिया है। अच्छा ओके। देखो AB की जो डिस्टेंस है ना, AB की जो लेंथ है, वो हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमको अच्छे से पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर करें या b माइनस ए का होल स्क्वायर करें, दोनों इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, देखो b माइनस ए में से माइनस कॉमन कर लो। माइनस कॉमन करोगे तो ये साइन चेंज कर जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और ये होल स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो x2 में से x1 को सबट्रैक्ट करो या x1 में से x2 को सबट्रैक्ट करो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, दोनों ही फॉर्मूले बिल्कुल करेक्ट हैं। यहां तक क्लियर सबको? सर और हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें x1 y1 और x2 y2 कौन सा लेना है? बिल्कुल रैंडम, कोई भी ले लो, इसको भी ले लो, इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करोगे या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करोगे, बात तो सेम ही है ना। 2 में से 3 को सबट्रैक्ट करो
और 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो। ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। 2 में 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करके -1 और ये +1। हाँ, लेकिन इनको करोगे ना, जब इनको स्क्वायर कर लोगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये हो गया 1, ये भी हो गया 1। तो x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट करो या x1 में से x2 सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो किसी भी पॉइंट को a मतलब x1 y1 x2 y2 किसी भी पॉइंट को ले सकते हो। ओके ओके सर। चलो कॉपी करो सारे बच्चे इसको। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस करने हैं। सारे हम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, दिमाग में रखना, ठीक है। मैं 1-2 क्वेश्चन, ताकि वो पूरा एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाए, वो करके दिखा देता हूं। तो अपनी अपनी बुक सारे निकाल लो। फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। सबने बुक निकाल लिया अपनी अपनी? तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बस मैं करके दिखा दूं अगर, तो फर्स्ट पॉइंट जो है उसको a ले लोगे 2,3 और सेकंड पॉइंट को b ले लोगे 4,1। तो a का कोऑर्डिनेट x1 y1 ये अज्यूम कर लो और b का कोऑर्डिनेट x2 y2। सबसे पहले क्या करोगे, ab का फॉर्मूला लिखोगे। कई बार बच्चे फॉर्मूला लिखना भूल जाते हैं। तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो जो भी फॉर्मूला लिखना भूलेगा उसका हाफ हाफ मार्क्स कटना शुरू हो जाएगा। 2 माइनस 4 होल स्क्वायर 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, -2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का स्क्वायर 4। 4 + 4 कितना हो गया 8। 8 का रूट कैसे निकालोगे, तो 8 को 2 × 4 लिख सकते हो। देखो यहाँ पे इस 4 के लिए 2 बाहर और ये 2 अंदर ही रह जाएगा। तो 2√2 यूनिट्स ये हमारा ए बी के बीच का डिस्टेंस हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स करने हैं बचे हुए। क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कोलिनियर प्रूफ करने को बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कोलिनियर प्रूफ करने को बोल रहा है वो। तो इन सारे पॉइंट्स को ए बी सी ले लोगे। ओके, ए पॉइंट 1,5 हो गया, बी पॉइंट को ले लोगे 2,3 और सी को ले लोगे -2, -11। अब क्या करोगे, ए बी कैलकुलेट करोगे। ध्यान से समझना, ठीक है। ए बी कैलकुलेट करोगे ए और बी पे डिस्टेंस फार्मूला लगा के, फिर बी सी कैलकुलेट करोगे बी और सी पे डिस्टेंस फार्मूला, और ए सी कैलकुलेट करोगे ए और सी पे डिस्टेंस फार्मूला लगा के। ये तीनों लेंथ आ जाएगी। तो फिर चेक करना किसी भी दो का सम थर्ड के इक्वल है कि नहीं। जैसे मान लो ये फिगर अगर इस तरीके से बन जाए, ए ये बी है और बीच में इसके अगर सी हो जाए, तो क्या होगा, अगर ये पॉइंट सी इस पे लाई करता है तो ए सी और बी सी ऐड करके ए बी के इक्वल होगा। अगर पॉइंट सी ए बी लाइन पे लाई करता है तो क्या होगा, ए सी और बी सी का सम ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो वो तो हमें पता नहीं है ना कौन सा पॉइंट बीच में है, क्या पता बी बीच में हो या ए बीच में हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी दो साइड का सम चेक करेंगे थर्ड के इक्वल आता है कि नहीं। कहने का मतलब हम ये भी निकालेंगे, ए बी प्लस बी सी निकालेंगे, फिर ए सी प्लस ए बी निकालेंगे और बी सी प्लस ए सी निकालेंगे। ये तीनों डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे क्या ये वाला ए सी के इक्वल है या नहीं है, ये वाला बी सी के इक्वल है या नहीं, और ये वाला ए बी के इक्वल है कि नहीं। इन तीनों में से अगर कोई भी वैलिड हो गया, इन तीनों में से कोई भी वैलिड हो गया तो बोल देंगे एबीसी क्या है, कोलिनियर है। और अगर तीनों में से कोई भी वैलिड नहीं है तो कहने का मतलब एबीसी क्या है, कोलिनियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर सबको? यस सर। जारा, yes, ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक साथ कॉपी कर लेना, अभी रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। तो इनके वर्टिसेस को ए बी सी ले लोगे 5, -2, बी का कोऑर्डिनेट ले लोगे 6, 4 और सी का कोऑर्डिनेट ले लोगे 7, -2। अब क्या करोगे, ये ट्रायंगल तो बन ही जाएगा। तुम निकालोगे ए बी, बी सी
और AC, तीनों लेंथ कैलकुलेट करना, AB कैलकुलेट करना, फिर BC कैलकुलेट करना और फिर AC कैलकुलेट करना। इन तीनों में से कोई भी दो अगर इक्वल आ गया तो बोल देंगे आइसोसेलेस हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस में क्या होता है, कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए। तो हमें नहीं पता AB AC के इक्वल है या AB BC के इक्वल है या AC BC के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, तीनों लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे और कोई भी दो अगर इक्वल हो जाती है तो हम बोल देंगे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बोलो क्लियर क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर? यस और नो? थोड़ा फास्ट यस सर। चलो तो अब ना क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। 5 6 एक जैसे हैं, वो मैं कराता हूं थोड़ी देर में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मैं सारे एटलीस्ट डिस्कस कर लेता हूं, इस तरीके से छोड़ देंगे बीच में, घर पे उसको कंप्लीट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक जैसे हैं, वो मैं कराऊंगा, उसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो पहले, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। अब ये देखो ए एंड बी, ये हमारे दो पॉइंट्स हो गए, ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 2, -5 और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है -2, 9। कोई रैंडम पॉइंट है P, वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो ये पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट किस फॉर्म पे होगा, x, 0 के फॉर्म पे होगा। x कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा, y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है ना, 0 होगा। तो ये पॉइंट P जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है और A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो क्वेश्चन में ये मेंशन है AP और BP हमारा इक्वल है, ये गिवन है। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो हमको P का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा जो हमें निकालना है। तो इसी को हम यूज करते हैं, AP = BP सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे AP सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला A और P पे अप्लाई करना है। तो x -2, ये हो गया x + 2 होल स्क्वायर, y तो 0 है तो 0 -5, ये हो गया 5 का होल स्क्वायर। AP निकल गया। अब निकालेंगे BP, तो BP के लिए फिर से x -2, पॉइंट का कोऑर्डिनेट सही लिखा है, x कोऑर्डिनेट A का -2 नहीं है, +2 है, तो ये माइनस नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, x -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो PB का डिस्टेंस अगर निकालें तो x -2, ये कितना हो गया, x + 2 होल स्क्वायर और 0 -9 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया -9 का होल स्क्वायर। अब ये रूट वाली इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही स्क्वायर करोगे x -2 का होल स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर 25, इधर क्या बचेगा, x + 2 होल स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर 81, a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab + 25, यहाँ हो गया x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab और प्लस का 81। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करके हम x की वैल्यू बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जब x मिल जाएगा तो हमें p का कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। p का कोऑर्डिनेट x तो वैल्यू निकाल ही चुके हो और y यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये हमको आंसर मिल जाएगा। यहां तक क्लियर सबको? यस सर। इसे कॉपी करो। चलो तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। 7 तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर जो 5 और 6 है ना वो एक जैसे हैं, अपने अपनी बुक में सारे देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक जैसे हैं। तो 5 और 6 में क्या है फंडा, मैं तुमको समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी, अगर कोई फॉर्म होता है तो, बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो 6 में क्या दिया है, 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं। 6 के तीनों पार्ट्स में देख लो, A B C D 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं। तुम्हें ये बताना है कि चारों पॉइंट्स मिलके कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे, कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं इसका वर्किंग रूल बता देता हूं कैसे करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए वर्किंग रूल बता देता हूं। तुमको यही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, एक एक स्टेप फॉलो करना है। ओके, देखो सबसे पहले मान लो ये 4 पॉइंट्स दिए होंगे, तो उनको हम A B C D उनका नाम ले लेते हैं। A B C और D चारों पॉइंट्स जो होंगे वो x1 y1 x2 y2
x3 y3 और x4 y4, ये हमको 4 पॉइंट्स दे दिए कोऑर्डिनेट। अब हमको ये बताना है कि क्वाड्रिलेटरल कौन से टाइप का है, रेक्टेंगल है कि रोम्बस है कि पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, क्या है। तो वर्किंग रूल में सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, इसमें सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, जितने भी लिखूंगा वो सारे के सारे फॉलो करने हैं। सबसे पहले तुम्हें बहुत सारे डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंसेस ए बी। ए बी कैसे निकालोगे, तो ए और बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर निकालोगे बी सी, फिर निकालोगे सी डी, फिर निकालोगे डी ए। ये चारों साइड्स हो गई। ए बी निकालने के लिए ए और बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना, बी और सी पे लगा लेना, सी और डी पे, और डी और ए पे। चारों साइड्स से मिल जाएगी, उसकी लेंथ मिल जाएगी। उसके बाद तुमको ए सी निकालना है एंड बी डी भी निकालनी है। ए सी मतलब ये वाला डायगोनल और बी डी मतलब ये वाला डायगोनल। तो तुम्हें टोटल 6 लेंथ निकालने हैं, 4 साइड्स और 2 डायगोनल। सब कोई पूछेगा एसी कैसे निकालेंगे, तो एसी के लिए ए और सी पे डिस्टेंस फॉर्मूला, बीडी के लिए बी और डी पे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये 6 लेंथ्स तुमको मिल जाएंगी। कौन कौन सी, 4 साइड्स होंगी और 2 डायगोनल्स होंगी। ये चारों जो है वो साइड्स हैं और ये दोनों क्या है, डायगोनल्स हैं। थोड़ा लंबा होगा क्वेश्चन, बट कोई नहीं, यही प्रोसीजर है क्लास 10th में। 11th में तो हम स्लोप वाला करके बहुत इजीली बता देंगे जल्दी से, बट अभी के लिए यही फॉर्मूला है हमारे पास। तो सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, ये 6 साइड्स की लेंथ निकालनी है, 4 साइड्स और 2 डायगोनल्स। उसके बाद नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब इन लाइन की जो लेंथ्स आई है ना, उनको ऑब्जर्व करना है। इन 6 लेंथ्स को ऑब्जर्व करना है। अगर इन 6 में तुम्हें ए बी और सी डी इक्वल मिलता है, तुम्हारे पास ये 6 की वैल्यू हो जाएगी, 6 लेंथ हो जाएगी। अब उसमें देखना कि ए बी और सी डी इक्वल है क्या। अगर ए बी सी डी के इक्वल आता है एंड ए डी बी सी के इक्वल आता है, और साथ में ए सी और बी डी इक्वल नहीं आता है, तो तुम उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलोगे, ये पैरेललोग्राम है। उस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या लोगे, पैरेललोग्राम है। कहने का मतलब ये अपोजिट साइड्स इक्वल और डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। बी पार्ट, चलो ऐसा नहीं हुआ तो अब कभी ऐसा हो जाए ए बी और सी डी इक्वल हो, ए डी बी सी के इक्वल हो और डायगोनल भी इक्वल हो, मतलब ये अपोजिट साइड्स इक्वल और डायगोनल भी इक्वल, तो उस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या लोगे कि भाई ये रेक्टेंगल है। इसका नाम क्या होगा, रेक्टेंगल। चलो ये भी ना हुआ, तब देखना क्या चारों साइड्स इक्वल है। अगर ए बी बी सी सी डी और डी ए ये चारों साइड्स इक्वल आ जाती है और डायगोनल्स इक्वल नहीं आती है, उस केस में इस क्वाड्रिलेटरल का नाम होगा रोम्बस। उस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या लोगे, रोम्बस। और लास्ट कैटेगरी, अगर चारों साइड्स इक्वल आती है और चारों साइड्स इक्वल और डायगोनल भी अगर इक्वल आ गई, तो उस क्वाड्रिलेटरल का नाम लोगे कि भाई ये स्क्वायर है। तो ये तुमको वर्किंग रूल फॉलो करना है। एक बार फिर से सुन लो सारे स्टेप्स में क्या करोगे। सबसे पहले ये 6 लेंथ निकालोगे। कौन कौन सी लेंथ, ए बी बी सी सी डी डी ए चारों साइड्स हो गई, और ए सी बी डी ये 2 डायगोनल, तो मिला के टोटल 6 लेंथ्स कैलकुलेट करोगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद उन लेंथ्स को ऑब्जर्व करोगे कि अपोजिट साइड, यहां देखो फर्स्ट पार्ट में दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल हो रही हैं। ये अपोजिट साइड्स इक्वल है, ऐसे समझ लो, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं ये, और डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो कहने का मतलब ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है दोनों पेयर और डायगोनल भी इक्वल है, तो रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर चारों साइड्स इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है, तो रोम्बस बन जाएगा। और अगर चारों साइड्स इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है, तो स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट्स इस पे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बड़ा सा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपनी अपनी बुक में देखना सारे। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड at the points A, B, C and D as shown in the figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class after observing for a few minutes. Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" तो चंपा बोलती है चमेली से कि मुझे लगता है ABCD एक स्क्वायर है, तुम क्या सोचती हो उस बारे में। चमेली डिसएग्रीज, चमेली
मना कर देती है, नहीं स्क्वायर तो नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम आर करेक्ट। तो तुम्हें कहने का मतलब उनके बीच का झगड़ा सॉल्व करना है। तो चारों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमको यहां भी मिल जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 ही हो जाएगा वो, है ना। चमेली अगर एग्री करती है तो मतलब स्क्वायर बनना चाहिए। तो चारों पॉइंट से कोऑर्डिनेट पहले हम लिख लें। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, तो ए जो है उसको केयरफुली ऑब्जर्व करो। ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वर्टिकल लाइन नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन को देखो, तो थर्ड पे है वो, और वर्टिकल लाइन कहां पे जा रही है, 4 पे। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्लियर सबको, 3,4। यस और नो? यस सर। यस तनिष्का सर। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट बताओ, तनिष्का। सर 6,7। वेरी गुड। मंजोत पॉइंट सी। सर 9,4। पॉइंट सी हो गया 9,4। वेरी नाइस। जारा पॉइंट डी। बेटा आवाज नहीं आ रही है, अगर प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर सकते हो, अगर मतलब नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो मैसेज करके बता सकते हो। मुझे आने सॉरी, डी का क्या निकालने आ नहीं रहा है। यस देखो डी जो है वो एक्स एक्सिस पे चेक करो कहां जा रहा है, 4, 5, 6 कहां पे खत्म हो रहा है, डी कौन सी लाइन पे है, एक्स एक्सिस पे देखो। देखो ऐसे एक स्क्वायर बना हुआ है ना, तो यहां देखो नीचे वाली लाइन जो है इसको एक्स एक्सिस मानो और इस वाले को वाई एक्सिस मानो। अब डी कहां पे है, यहां पे है ना डी, तो डी के जस्ट नीचे देखो यहां पे क्या नंबर लिखा हुआ है, डी के जस्ट नीचे क्या लिखा है जरा, हाँ यहाँ पे 6 लिखा है ना डी के जस्ट नीचे। यस सर। तो 6 नहीं, क्यों नहीं बोल रही हो 6? डी के जस्ट नीचे क्या लिखा है, 6 लिखा है। और डी के इधर आओ, यहाँ पे इस तरीके से डी की लाइन पकड़ के इधर यहाँ पे आ जाओ, वहां पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है ना। हाँ। तो डी का कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। तो ये पॉइंट डी है, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 6, वाई कोऑर्डिनेट 1, 6,1। अब इन चारों पॉइंट्स पे ये रूल हमको फॉलो करना है और बताना है ये स्क्वायर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर लोगे, बोलो। यस सर। यस सर। चलो जल्दी से कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा लंबा होता है, तो एक एक पार्ट जब करोगे ना ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो कॉपी कर लो फिर बता दो ये जल्दी। क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? बेटा देखो ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये तो प्रैक्टिस कराने के लिए है, डिस्टेंस फार्मूला की प्रैक्टिस कराने के लिए क्वेश्चन है। इसमें ये अगर आ गया, इन केस मान लो आ ही गया, तो 4 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, ठीक है, बट आने के चांसेस बहुत ही कम है, ना के बराबर है। इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, हम प्रैक्टिस नहीं करें, ये डिस्टेंस फार्मूला की प्रैक्टिस कराएगा, ठीक है। एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस की बात करें, हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 अब एक बार में कर लेते हैं, देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में सिर्फ समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो 7th के जैसा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज ऑफ y, देयर कैन बी मोर देन वन वैल्यू ऑफ y पॉसिबल है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट्स। तो ये देखो पॉइंट P ये रहा मान लो, और ये है पॉइंट Q, ये पॉइंट P और ये रहा Q, PQ ये लाइन हो गई। P का कोऑर्डिनेट दे दिया 2,-5, नहीं सॉरी 2,-3, और Q का कोऑर्डिनेट दे दिया 10,y। इसके बीच का डिस्टेंस 10 है, तो PQ की जो लेंथ है वो 10 है। अब P और Q पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। तो इस वाले को x1 y1 ले लो और इस वाले को x2 y2 ले लो। चलो अप्लाई करो डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले फॉर्मूला लिखोगे x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। हम क्या करते हैं 2 - 10 होल स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस
तो y माइनस ऑफ -3, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। RHS पे कितना होगा? ये तो डिस्टेंस 10 है। अब स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि रूट वाले इक्वेशंस कैसे हटेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां बच गया देखो -8 का स्क्वायर 64 और ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 6y इक्वल टू 100। यहां से y में क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, तो y की पहली वैल्यू एंड y की दूसरी वैल्यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर क्वेश्चन नंबर 8? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ समझाऊंगा, इतना डिटेल में नहीं सॉल्व कराऊंगा। इफ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर किसके जैसा हो गया? 7th के जैसा हो गया। Q जो पॉइंट है वो P और R से इक्वल डिस्टेंस पे है। यहां देखो ये है हमारा पॉइंट, कौन सा? Q इक्वल डिस्टेंस पे है P एंड R से। तो ये पॉइंट मान लो P हो गया, ये पॉइंट मान लो R हो गया। P का कोऑर्डिनेट ये दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं P का कोऑर्डिनेट? 5, -3 और R का कोऑर्डिनेट दे रहा है x, 6। इन दोनों पॉइंट से एक पॉइंट है P, वो इक्वल डिस्टेंस पे है। P का कोऑर्डिनेट है 0, 1। तो P अगर ये भी P और ये भी P, नहीं Q, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट Q है, तो ऐसा लिखा है Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। तो if Q is equidistant from P and R, it means the length PQ is equal to length QR. Okay? Q जो है वो P और R से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब ये वाला लेंथ इक्वल है। तो PQ पे लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। PQ पे डिस्टेंस फॉर्मूला 5 - 0 होल स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो 1 माइनस ऑफ -3, 1 + 3 इक्वल टू, अब QR पे लगाओ तो x - 0 का होल स्क्वायर और 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये भी स्क्वायरिंग करोगे दोनों साइड पे, x में क्वाड्रेटिक मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, वहां से x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आते हैं। और यहाँ पे नेगेटिव वाला रिजेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x और y नेगेटिव भी होते हैं, है ना। तो x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होगी। अब जब x निकल जाएगा तो हमारा हाफ पार्ट हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड डिस्टेंस QR एंड PR। तो जब x की वैल्यू ही मिल गई तो QR और PR तो निकाल ही लोगे ना आराम से। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा इस तरीके से। लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का, फिर एक साथ कॉपी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। किस्मत अगर खराब रही तो 2 नंबर के लिए भी आ सकता है। Find a relation between x and y such that point x, y is equidistant from 3, 6 and -3, 4। यहां देखो ये पॉइंट है मान लो A, ये पॉइंट है मान लो B। A का कोऑर्डिनेट दिया है 3, 6 और B का कोऑर्डिनेट दिया है -3, 4। इनसे कोई एक पॉइंट है रैंडम पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y और ये जो x है A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है। कहने का मतलब क्वेश्चन में दे दिया है AP इक्वल टू BP, हमें x और y में एक रिलेशन फॉर्म करना है। चलो देखो, तो AP इक्वल टू BP हम लोग अप्लाई करते हैं, है ना। AP इक्वल टू BP अप्लाई करते हैं। ये AP और BP इक्वल है। पहले निकालते हैं AP, तो A और P पे डिस्टेंस फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस x - 3 होल स्क्वायर, y - 6 होल स्क्वायर। ये हमारा अंडर रूट ऑफ इट AP हो गया। और BP के लिए B और P पे डिस्टेंस फॉर्मूला, x - -3 का होल स्क्वायर, मतलब कहने का कि x + 3 होल स्क्वायर और y - 4 होल स्क्वायर। अब अगर स्क्वायर में है, आई मीन स्क्वायर रूट में है, दोनों साइड पे हमें स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने के बाद देखना कैसे होता है। इस साइड का रूट हट गया तो ये x - 3 होल स्क्वायर, y - 6 होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मैं पूरा कर देता हूं लास्ट तक, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो बता देना। अब हमें a - b होल स्क्वायर और a + b होल स्क्वायर एक्सपैंड करते जाना है। आई होप a - b होल स्क्वायर और a + b होल स्क्वायर सबको पता है। जिसको भी पता नहीं है बहुत बुरी बात है। ये हमने कौन से क्लास में पढ़ा था? 8th क्लास में पढ़ा था, a - b होल स्क्वायर और
a प्लस बी होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब क्या करोगे, सारे एक्स वाले वाई वाले एक साइड पे, कांस्टेंट दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लोगे, तो ये 6x LHS में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, -6 तो वहां ऑलरेडी था, ये 6x आके और माइनस पहुंचा दिया, तो माइनस का 12x। अब -12y LHS पे है, ये इधर से आ गया -8, तो माइनस का 8 इधर आके प्लस बन जाएगा, -12y + 8y हो गया -4y। अब चलो कांस्टेंट की बात, तो पहले तो इस 9 को 9 से काट लो, 16 यहां बचा है, 36 यहां बचा है। अगर इस 16 को भी इधर ही कर लें, चलो 36 में से इस 16 को माइनस करके कितना आ गया, 20 = 0। तो आंसर तो हमारा हो गया, बस थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है। देखो यहाँ पे ना सब में 4 कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, -4 कॉमन कर लेते हैं। -4 कॉमन कर लिया तो ये बन गया 3x, ये बन गया +y, और ये बन गया -5 = 0। अब इस -4 का क्या हश्र होना है सबको पता है, तो ये हमारा आंसर। ये है वो x और y का रिलेशन जो a और b से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, इसको कॉपी कर लो। 8th 9th और 10th बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बीच में करके छोड़ दिया है, जब तक उसको कंप्लीट नहीं करोगे एक्सरसाइज खत्म नहीं है। तो ये मत समझना कि इस क्लास के बाद हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया, नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। अभी इसको क्लास करने के बाद तुम्हें 2 से 3 घंटे और लगेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़े हैं उन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे, पीछे से आंसर मैच करोगे, नहीं मिलता है तो फिर मेरे से पूछोगे। अभी हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो जल्दी कॉपी करो। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने कंप्लीट कर लिया है, ओके। एक्सरसाइज 1 के भी मैक्सिमम नहीं, हमने सारे क्वेश्चन एटलीस्ट डिस्कस किए हैं, कुछ क्वेश्चन को लास्ट तक हमने पहुंचाया है। अब जो सेकंड सेक्शन है, सेक्शन फॉर्मूला, तो पहले इस फॉर्मूले को समझ लोगे, फिर उसके बाद 7.2 करके हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होगा। थर्ड एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सिलेबस से आउट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का पार्ट जो है वो सिलेबस से आउट है, तो थर्ड एक्सरसाइज भी उसके साथ बाहर हो जाती है। सेक्शन फॉर्मूला क्या है वो देखो, समझना इसको अच्छे से। देखो ये कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, पॉइंट ए और बी का कोऑर्डिनेट हमको गिवन है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। इन पॉइंट्स के बीच में कहीं कोई रैंडम पॉइंट है p। p का कोऑर्डिनेट जस्ट इमेजिन अल्फा कॉमा बीटा है। अब p क्या करता है, ए बी को एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड करता है, सर्टेन रेशियो में डिवाइड करता है, m/n। तो p क्या करता है, AP/PB, ये m/n है। हमें क्या करना है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करने का एक मास्टर की होता है, एक मास्टर फॉर्मूला होता है। कैसे निकालते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं वो देखो। देखो इन जो ये रेशियोज है ना, उनसे हमें क्रॉस बनाना है। n का क्रॉस किसके साथ बनेगा, क्रॉस मतलब इधर आएगा n, और m जो होगा वो उधर जाएगा। तो n के साथ a का और m के साथ b का, यहां पे लिख दो NA + MB/m+n। डिनोमिनेटर में क्या होगा, m+n। एक बार फिर से, तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस मास्टर की से हम कैलकुलेट करेंगे, इसको मास्टर की बोलते हैं। ऐसी चाबी जो हर ताले को खोल देती है। तो P का x कोऑर्डिनेट भी इसी से निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट भी इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखो, ये फॉर्मूला क्या है एक बार फिर से समझना। P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो रेशियोज के साथ क्रॉस बना के बनेगा। जैसे n का क्रॉस किससे बनेगा, a के साथ, m का क्रॉस b के साथ, मतलब जो इधर है उसका क्रॉस a के साथ, जो इस साइड है उसका क्रॉस b के साथ, और अपॉन में m+n। चलो अब निकालते हैं P का x कोऑर्डिनेट, मतलब अल्फा कैसे निकालेंगे वो देखो। तो अल्फा क्या है, P का x कोऑर्डिनेट है, अल्फा है P का x कोऑर्डिनेट। तो अगर हम x कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं तो क्रॉस बनाएंगे x कोऑर्डिनेट्स के साथ, और अगर y कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं तो क्रॉस बनाएंगे y कोऑर्डिनेट्स के साथ, और यही फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो तो अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, n के साथ x1, nx1 प्लस mx2, x वाला यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, mx2 अपॉन m+n। बीटा कैसे निकालोगे, अब y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो y के साथ क्रॉस बनाओ, ny1 प्लस my2 अपॉन में m+n। तो ये हमारा P का कोऑर्डिनेट निकल गया। P का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा, जिसकी वैल्यू एक साथ लिख दी जाए,
x कोऑर्डिनेट हो गया nx1 प्लस mx2 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट भी इसी तरीके से ny1 प्लस my2 अपॉन में m प्लस n। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला यूज करके p का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे मतलब सच में बहुत सारे, ठीक है। तो वो हम एक्सरसाइज में एक करके देखेंगे, बट इसके अंदर ही हम एक स्पेशल केस भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर पॉइंट P मिड पॉइंट हुआ तो क्या करना है। इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर P AB का मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा। ये देखो A है, ये पॉइंट B है, और पॉइंट P जो है वो मिड पॉइंट है। इस बार अल्फा कॉमा बीटा इसका कोऑर्डिनेट है, A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2। अगर ये मिड पॉइंट है तो इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगा। ये मत समझना 1:1 में ही करेगा, वो 5:5 में भी कर सकता है। ओके, तो ये मान लिया हमने उनका सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 है। 2:2 को भी सिंप्लीफाई करके 1:1 लिखा जा सकता है। तो ये बिल्कुल भी मत समझना AP की लेंथ 1 यूनिट होगी, BP की लेंथ भी 1 यूनिट होगी। हाँ, ये अगर 10 है तो ये भी 10 है, सच दैट उनका रेशियो जब निकालोगे तो 10/10 करके 1:1। तो P यहाँ पे मिड पॉइंट है। अब देखो मिड पॉइंट है तो क्या हो गया, M:n हमको फिर से दिख रहा है, M भी 1 N भी 1, तो क्रॉस बनाएंगे इस बार 1 के साथ। तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 1 × x1, ये वाला 1, ठीक है ना। क्रॉस बनाना ध्यान रखना, अल्फा क्या है, x कोऑर्डिनेट है, तो n के साथ क्रॉस बनेगा x कोऑर्डिनेट का। 1 × x1, x1 ओनली। ये वाला 1 × x2, तो x2 ओनली। डिनोमिनेटर पे m प्लस n करोगे तो 1 + 1 2। ये हो गया अल्फा। बीटा कैसे निकालोगे, इस 1 के साथ y1 और इस 1 के साथ y2, क्रॉस बना रहे हैं यहाँ पे भी, तो y1 + y2 अपॉन 1 + 1 2। तो पॉइंट P अगर मिड पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा, और वैल्यू क्या मिली, x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। इसको एक स्पेशल सेंटेंस से याद रखना। देखो P का जो x कोऑर्डिनेट है ना, ध्यान से सुनो, P का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, A और B के x कोऑर्डिनेट का एवरेज है। अल्फा की वैल्यू क्या मिली है, x1 + x2 अपॉन 2 मिली है ना। तो किसी भी दो नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, उसका एवरेज ही तो निकलेगा। तो अल्फा और बीटा को हम स्पेशल सेंटेंस से याद रखेंगे। इस चीज को कई बार हमको ये क्वेश्चन में सेव करेगा। अल्फा क्या होता है, इट इज एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B, एंड बीटा क्या है, इट इज द एवरेज ऑफ y कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B। तो अगर पॉइंट P एवरेज है, मतलब मिड पॉइंट है, तो P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, A और B के x कोऑर्डिनेट का एवरेज, और P का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, A और B के y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला भी एक्सप्लेन हो गया यूजिंग अ सेक्शन फॉर्मूला एज वेल एज द डिस्टेंस फॉर्मूला भी हमने, ओहो, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी हमने एक्सप्लेन कर लिया। चलो जल्दी से कॉपी करो उसको। ओके, सबका हो गया। यस सर। यस सर। तन्वी, यस सर। चलो अब इस पे करते हैं क्वेश्चन। अपनी अपनी बुक निकाल लो सारे। 7.2 भी हम 7.1 के जैसा करेंगे, डिस्कस सबको करेंगे और 1-2 को लास्ट तक सॉल्व भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये 7.2 एक्सरसाइज 7.2। जो अच्छे होंगे उनको मैं लास्ट तक भी करवा दूंगा। Find the coordinates. Question number 1. Find the coordinates of the point which divides the join of this and this in the ratio 2:3. यहां देखो, ये पॉइंट A कोऑर्डिनेट उसका मान लो -1,7 और पॉइंट B कोऑर्डिनेट 4,-3। बीच में कहीं कोई पॉइंट P मान लिया, उसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा भी मान लिया, और जो रेशियो है वो 2:3 गिवन है। क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से। Find the coordinates of the point, मतलब P का कोऑर्डिनेट फाइंड करो, which divides the join of this and this in the ratio 2:3। तो यहाँ पे m:n की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 2:3। चलो अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालें। उससे पहले इसको x1 y1 और इसको ले लिया x2 y2। तो अल्फा का फॉर्मूला लिखो पहले, n × x1 प्लस m × x2 अपॉन m प्लस n। वैल्यू पुट करो, n यहाँ पे 3 है, x1 -1 है,
m यहाँ पे 2 है और ये 4 है, अपॉन में m प्लस n मतलब 3 प्लस 2। बीटा की वैल्यू ny1 my2 अपॉन में m प्लस n, वैल्यू पुट करें, n है 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू -3 अपॉन 3 प्लस 2। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया ये -3 प्लस 8, तो 5/5 1 आ गया। ये देखो 21 माइनस 6 मतलब 15/5 हो गया 3। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा, जिसकी वैल्यू कितनी मिली 1,3। इस तरीके से इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आई होप सबको क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट एक बार में लिख लेना, ठीक है, अभी देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 2 मैं सिर्फ समझाऊंगा, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। तो A का कोऑर्डिनेट मान लिया हमने 4,-1, B का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया -2,-3। अब यहां पे क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब इसके बीच में कितने पॉइंट्स होंगे, 2 पॉइंट्स होंगे P एंड Q। तो AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं P और Q मिलके। तो कहने का मतलब AP इज टू PQ इज टू BQ, ये कितना है 1:1:1 है। हमें P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। चलो P का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा मान लिया, Q का कोऑर्डिनेट मान लिया A कॉमा B। x कॉमा y भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, अननोन लेने में तो कोई मर्जी अपनी अपनी है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम P का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, या पहले हम Q का भी फाइंड कर सकते हैं, मर्जी अपनी है। तो देखो पहले हम P का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, उस टाइम पे हम Q को वहां से हटा लेंगे, Q को मान लेंगे Q वहां पे है ही नहीं। समझना अच्छे से, ठीक है, इसको मैं पूरा नहीं कराऊंगा, बस समझ लेना अच्छे से। पहले हम P का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं और ये मान लेते हैं Q वहां पे है ही नहीं। तो अब जो फिगर बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं, A यहां पे रहेगा P और यहां पे रहेगा B। A का कोऑर्डिनेट है 4,-1, P का कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा और B का कोऑर्डिनेट है -2,-3। तो अब ये रेशियो कैसे बनेगा, ये 1:2 बन जाएगा ना, यस और नो? यस सर। अगर हम Q को वहां से हटा लें, देखो स्टार्ट में कितना था, ये 1:1:1 ऐसे था, ये सब 1:1:1 इस तरीके से था ये। अब Q को अगर यहां से हटा लें तो ये डायरेक्ट रेशियो 1:2 बन जाएगा। तो ये देखो x1 y1, ये हमारा x2 y2, और इसको क्या ट्रीट करोगे, m1/m2 या m:n, मर्जी अपनी है, रेशियो दोनों में कोई टेंशन नहीं है, m:n। तो यहां से अल्फा और बीटा निकाल लोगे सेक्शन फॉर्मूला यूज करके, बोलो निकल जाएगा अल्फा बीटा, सेम टाइप है, बस वैल्यूज चेंज हो रही है। तो अल्फा बीटा निकल गया। अब देखो सेकंड टाइप में हम क्या करेंगे, सेकंड केस में हम Q निकालना चाहते हैं, तो अब क्या करोगे, चाहो तो अब P को भूल जाओ और AQ/Q भी 2:1 करके Q निकाल लो, या उससे इजी मेथड है, अगर P और B मिल चुका है तो उसका मिड पॉइंट Q हो जाएगा। तो P का कोऑर्डिनेट तुम निकाल चुके हो, दोनों x भी निकाल चुके हो, y भी निकाल चुके हो। B का कोऑर्डिनेट -2-3, इसका कोऑर्डिनेट A, B। अब ये कितना हो जाएगा 1:1 का रेशियो। तो यहां से क्या करोगे, फाइंड Q यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, 1:1 का रेशियो। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। बोलो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट? यस सर। इसको करके देखना, ठीक है, ये मत समझना कि यहां पढ़ लोगे तो हो गया कंप्लीट, नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। जब तक इन क्वेश्चंस को घर पे करोगे नहीं खुद से, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट नहीं हुई है अभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक एक्टिविटी बेस्ड है, उसमें फिगर है, अपनी अपनी बुक में फिगर देखते रहना। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। तो ये मैं ना एक छोटा सा डायग्राम भी बनाने की कोशिश करता हूं। ये देखो रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है स्कूल में, कुछ इस तरीके से है। ये पॉइंट है A, इसका नाम B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट है D। उसमें वर्टिकल लाइंस दिख रही होंगी इस तरीके से, यहाँ पे वर्टिकल लाइंस ऐसे ऐसे बनाई हुई है। ओके, ये वर्टिकल लाइंस यहाँ पे बनी हुई है, टॉप तक जा रही है लाइंस ये।
आगे पढ़ते हैं, ABCD तक हो गया। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ये जो लाइंस देख रहे हो ना वर्टिकल, ये 1 मीटर के गैप पे है, मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 1 मीटर गैप का मतलब तो यही हुआ ना, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से लाइंस ड्रॉ की गई हैं। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along the line AD। तो AD पे 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं। ये फर्स्ट फ्लावर पॉट, ये सेकंड फ्लावर पॉट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन टिल 100th फ्लावर पॉट। ये 100 फ्लावर पॉट यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहां तक का फिगर क्लियर। अब देखो निहारिका क्या करती है। निहारिका क्या करती है, रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन सेकेंड लाइन। तो निहारिका 1/4 ऑफ AD ऑन द सेकेंड लाइन, ऑन द सेकेंड लाइन। तो ये तो हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया और ये वाला हमारा क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। तो अगर वो सेकेंड लाइन पे जाती है तो कहने का मतलब निहारिका का x कोऑर्डिनेट तो 2 हो गया, क्योंकि वो सेकेंड लाइन पे कहीं जा रही है। कितनी दूर जा रही है, तो AD का 1/4। अब अगर AD 100 है तो उसका 1/4 कितना होगा, 25 होगा। 25। तो निहारिका किस लोकेशन पे क्या करती है, निहारिका 2,25। ये देखो मैं रेड से मार्क करता हूं उस पॉइंट को, ये है 2 और ये आगे जाके कहीं 25 है। तो इस पॉइंट पे निहारिका क्या करती है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन सेकंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। तो निहारिका इस पोजीशन पे जाके एक ग्रीन फ्लैग वहां पे पोस्ट कर देती है। निहारिका इस पॉइंट पे ग्रीन फ्लैग लगा दी। आगे प्रीत जो है, प्रीत वो क्या करती है, रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। तो प्रीत क्या करती है, 8th लाइन पे, ये 5th लाइन हो गया, 6th 7th 8th, इस लाइन पे आगे जाके कहां पे, 1/5 द डिस्टेंस AD। तो प्रीत क्या करती है, 8th लाइन मतलब x कोऑर्डिनेट 8 हो गया x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1/5 ऑफ AD। तो AD अगर 100 है उसका 1/5 कितना हो गया, 20। वेरी गुड। इस पॉइंट पे जाके वो कौन सा फ्लैग पोस्ट करती है, रेड फ्लैग। तो ये दोनों अपने अपने फ्लैग उन्होंने डाल दिए। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स। तो डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लोगे ना, इसको x1 y1, इसको x2 y2। तो 8 - 2 होल स्क्वायर, 20 - 25 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा यूनिट में। फर्स्ट पार्ट का आंसर डन। यहाँ पे मान लो कहीं प्रीत ने अपना झंडा लगाया है, ये प्रीत का लोकेशन है। इनको ज्वाइन कर लिया तो डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस आ गया। आगे पूछता है, if Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining these two flags। तो रश्मि को इसके ठीक बीच में, तो ये मान लो NP हो गया, अगर ये पॉइंट N है, ये पॉइंट P है, रश्मि को एग्जैक्टली बीच में, मतलब 1:1 का रेशियो होगा, क्योंकि रश्मि को इनके ठीक बीच में अपना कौन सा फ्लैग पोस्ट करना है, ब्लू फ्लैग। तो निहारिका का है 2,25, प्रीत का है कितना, 8,20। तो कोऑर्डिनेट मान लिया अल्फा कॉमा बीटा। पहले तो हम अल्फा बीटा फाइंड करेंगे 1:1 के रेशियो से, तो अल्फा और बीटा हमको मिल जाएगा। वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। तो रश्मि का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो, उस लोकेशन पे जाके उसको अपना ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलो क्लियर। यस सर। चलो उसको जल्दी से कॉपी करो, टाइम थोड़ा कम है हमारे पास। तनिष्का, ज़ारा, सर हो गया। यस सर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लिया, अब बाकी बचे भी कर लेते हैं। अब आ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, 5th भी इंपॉर्टेंट है, 6th भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 1 मार्कर है, 8th उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और 9th बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्कर है। क्वेश्चन नंबर 10th उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 तो बहुत बार आ चुका है, 2 मार्कर। 4th 5th 6th 7th 8th और 9th, ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 4th मैं कर देता हूं लास्ट तक और पूरा डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 5th मैं एक्सपेक्ट करूंगा सबसे हो जाना चाहिए। 5th मैं समझा दूंगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय -1,6। यहां समझो पहले, ये देखो पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट मान लिया हमने -3,10। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया 6, -8।
इनके बीच में कहीं कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया -1,6। हमें रेशियो फाइंड करना है इस बार। हर बार क्या होता है, रेशियो दिया होता है और P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ता है। इस बार हमें रेशियो फाइंड करना है। तो ये देखो x1 y1, ये हमारा x2 y2 और ये हो गया हमारा अल्फा कॉमा बीटा। तो इस बार हमें रेशियो फाइंड करना है। अब सुनो करेंगे क्या। देखो रेशियो फाइंड करने के लिए, m/n फाइंड करने के लिए हमें P का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। कहने का मतलब P का कोई भी एक कोऑर्डिनेट, चाहे तो x चाहे तो y, बिल्कुल सफिशिएंट है, हमें रेशियो फाइंड करके दे देगा वो। ओके, मतलब सिर्फ -1 को यूज करके हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं, 6 को यूज भी नहीं करेंगे। और दूसरे केस में हम 6 को यूज करके रेशियो फाइंड कर सकते हैं, उस केस में हम -1 को बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। तो मैं तुम्हें क्या करता हूं, दोनों यूज करके दिखा देता हूं ताकि क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से हम लोग समझ जाएं कि रेशियो फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट P का सिर्फ x कोऑर्डिनेट भी सफिशिएंट है और सिर्फ y कोऑर्डिनेट अकेला सफिशिएंट है। मैं पहले P का x कोऑर्डिनेट यूज करके रेशियो की वैल्यू निकालता हूं। देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होती है, कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लिखो, n इंटू x1 प्लस m इंटू x2 अपॉन में m प्लस n। इसमें हमारे पास हर चीज की वैल्यू है m और n को छोड़ के। अल्फा की वैल्यू -1, n हमारे लिए अननोन है उसको वैसे लिख दो, m भी अननोन है उसको वैसे लिख दो, और जिनकी वैल्यू पता है वो डालते चलो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो m प्लस n -1 को मल्टीप्लाई कर लिया, -m माइनस n इधर हो गया -3n प्लस 6m। सारे m वाले टर्म्स एक साइड पे, n वाले टर्म दूसरे साइड पे। तो ये m LHS पे ट्रांसपोज हो गया, ये n RHS पे ट्रांसपोज हो गया। ये 6m इधर आ गया, इस -m के साथ चिपक के माइनस का 7m, ये उधर चला गया तो माइनस का 3 और ये प्लस का 1 चला गया, माइनस का 2n। सबसे पहले तो माइनस माइनस भगाओ, m अपॉन n कितना हो गया, देखो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, m अपॉन n निकालना है, मतलब इस n को m के नीचे ले आओ। तो ये जो 7 है वो 2 के नीचे पहुंच गया, तो रेशियो कितना आ गया 2/7 या 2:7। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस वाले में हमने क्या किया, सिर्फ x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यूज करके रेशियो फाइंड की है। अब यही आंसर आएगा अगर हम सिर्फ बीटा को यूज करके भी सॉल्व करें। तो बीटा y कोऑर्डिनेट है, अब हमारा क्या करना है, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाएंगे, n y1 m y2 अपॉन m प्लस n। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि x कोऑर्डिनेट सफिशिएंट है रेशियो निकालने के लिए, y कोऑर्डिनेट भी सफिशिएंट है, हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो होगा ना वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मैं दोनों करके क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि अगले क्वेश्चन में बहुत बड़ी बात समझ में आने वाली है। देखो यहाँ पे, तो बीटा का कोऑर्डिनेट, बीटा की वैल्यू कितनी है 6, n अननोन है वैसे ही छोड़ दो। a का y कोऑर्डिनेट क्या है 10 है क्या, a का y कोऑर्डिनेट 10 है, तो ये हो गया 10, m अननोन, b का y कोऑर्डिनेट -8 अपॉन में m प्लस n। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 का मल्टीप्लीकेशन 6m प्लस 6n, RHS पे हो गया 10n -8m। m वाले टर्म्स एक साइड पे, n वाले दूसरे साइड पे, तो 8m इधर आके 6 से ऐड होके 14m और ये 6 से सब्ट्रैक्ट होके 4n। तो m अपॉन n अगर यहाँ पे निकालें तो ये 4/14, ये भी आंसर 2/7। तो आंसर देख रहे हो सेम आ रहा है। इसमें से कोई भी एक हम एग्जाम में कर सकते हैं, बट अभी तुम्हें दोनों ही कॉपी करने हैं। क्यों दोनों कॉपी करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में हम इसको यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सुनो, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो फिर से वही क्वेश्चन, ए एंड बी, ये पॉइंट है ए, कोऑर्डिनेट है 1 -5 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है -4,5। तो फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से ये किस रेशियो में डिवाइड होती है, कहने का मतलब एक्स एक्सिस तो एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, तो दोनों लाइंस में मैक्सिमम एक ही पॉइंट कॉमन हो सकता है ना। तो मान लिया वो जो कॉमन पॉइंट है वो P है, अब ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो पहले हमको रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है, और ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो इस पॉइंट की क्या प्रॉपर्टी होगी, क्या इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा? यस सर। और इसका x कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है। तो अभी मैंने जो सिखाया कि P का कोई भी एक कोऑर्डिनेट दिया हो तो हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या पूछा है,
पहले तो रेशियो फाइंड करो, इसने पहले पूछा है रेशियो फाइंड करो, फाइंड रेशियो। फिर इसने पूछा है पी का कोऑर्डिनेट भी फाइंड करो, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो क्या करोगे, स्टेप्स इसके मैं लिख देता हूं। बताओ पी का कौन सा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक्स की वाई, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट दिया है। जीरो क्या है, जीरो है तो क्या हुआ, वैल्यू है ना वो। पी का वाई कोऑर्डिनेट दिया है, तो इस वाई कोऑर्डिनेट को हम यूज करेंगे और रेशियो निकाल लेंगे इस तरीके से। और एक बार जब रेशियो आ गया तो फिर से एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू यूज करेंगे और एक्स निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में सॉल्व करना है। स्टेप 1, इसमें क्या करोगे, यूज वाई कोऑर्डिनेट टू कैलकुलेट द रेशियो। इस वाले मेथड की तरह वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लिखोगे और रेशियो निकाल लोगे। और स्टेप 2 में फिर से यूज एक्स कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। बोलो ये क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 सबको क्लियर, यस और नो? यस सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 अभी दोनों लिखने हैं, दोनों पार्ट्स इसके, और क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से कॉपी करो। 5 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 7th बहुत ही छोटा सा, 8th बहुत ही छोटा सा, 9th बहुत सिंपल, और 10th तो कुछ है ही नहीं। तो अब एक ही बार में हम सारा खत्म कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 2 मार्कर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इफ ए बी सी डी, इन चारों को ए बी सी डी नेम कर देते हैं। ये देखो ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ए का कोऑर्डिनेट 1,2, बी का कोऑर्डिनेट 4,y, सी का कोऑर्डिनेट x,6 और डी का कोऑर्डिनेट 3,5। ये ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स हैं, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और इसने बोल रखा है कि ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम है। अब देखो पैरेललोग्राम है और 2 अननोन्स हैं एक्स और वाई, तो इनको फाइंड करने के लिए हमारे माइंड में आ सकता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लें, अपोजिट साइड्स इक्वल करके। जैसे ए बी इक्वल टू सी डी करें, ए बी और सी डी में क्या होगा, एक्स और वाई में एक इक्वेशन मिल जाएगा। फिर ए डी इक्वल टू बी सी करें तो भी हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा, उन दोनों को सॉल्व कर लें। बट ये नहीं करना है, घर पे करके देखना ऐसे, ठीक है? ऐसे घर पे करके देखना, बहुत ही लंबा होगा। 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशंस आएंगी और दोनों क्वाड्रेटिक होंगी, एक्स में भी और वाई में भी। तो ऐसे कभी ट्राई मत करना, ठीक है? तो फिर कैसे करना है? पैरेललोग्राम की एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स को लेके, किसी को पता है? किसी को पता है? सर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। बहुत नाइस, वेरी गुड। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो ये देखो ए और सी हमने ये बना लिया, ए और सी। ए का कोऑर्डिनेट हो गया 1,2 और सी का कोऑर्डिनेट हो गया x,6। बीच में इनके पॉइंट O है और O क्या करता है, 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये 1:1। तो O का कोऑर्डिनेट निकाल लो यहाँ से। O का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 और x का एवरेज होगा। तो O का x कोऑर्डिनेट x + 1/2 और O का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 और 6 का एवरेज होगा। तो 2 + 6/2 4। ये बात क्लियर बोलो? यस सर। अच्छा, इसमें ना स्टेप्स मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ कैसे आ रहा है, तुम्हें करने पूरा आना चाहिए। आगे देखो, अब O जो है वो BD पे भी लाई करता है, तो ये पॉइंट हो गया D, ये पॉइंट हो गया B, इनके बीच में पॉइंट O, और ये फिर से 1:1 का रेशियो। इस बार D का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 3,5 और B का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 4,y। तो O का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 3 और 4 का एवरेज 7/2। O का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5 और y का एवरेज 5 + y/2। अब ये भी O है, ये भी O है, इनके कोऑर्डिनेट्स तो सेम होंगे। एक पॉइंट का 2 लोकेशन तो नहीं हो सकता है ना। तो अब आगे लिखोगे ऑन इक्वेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। चलो x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट इक्वेट करो, x + 1/2 = 7/2।
इसको सॉल्व करोगे 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू 6, कितना जल्दी हो गया। और y कोऑर्डिनेट इक्वेट करो, 5 + y/2 = 4, तो ये 8 - 5 y हो गया 3, तो x और y निकल गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये 2 मार्कर है, ठीक है, समझना इसको अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन नंबर। सर हम इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी कर सकते हैं ना। कैसे? सर जैसे हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल लेके कर सकते हैं। अच्छा, पैरेललोग्राम में राइट एंगल कहाँ से होता है? पैरेललोग्राम में एंगल राइट एंगल क्यों होते हैं? वो तो रेक्टेंगल में होते हैं, स्क्वायर में होते हैं, बट पैरेललोग्राम में तो रोम्बस भी आता है ना। यस सर। जैसे देखो, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही अलग है। अब ये नहीं बोल सकते कि हर एक आदमी के हाथ में 6 उंगलियां होती हैं, किसी आदमी के हाथ में होती होंगी, सबके हाथ में थोड़े ना होती है। तो रेक्टेंगल में 90 होता है, स्क्वायर में 90 होता है, पर रोम्बस में नहीं होता है। इसी वजह से हम पैरेललोग्राम के एंगल को 90 कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर 90 होता तो नो डाउट हम पाइथागोरस लगा के कर लेते, बट वो भी लंबा ही होता। इससे बेटर, इससे इजी कोई मेथड नहीं होता। 7th, find the coordinates of a point A where AB is the diameter of circle, whose center is this and B is this। यहां देखो, ये कोई सर्कल, AB इस सर्कल का डायमीटर है, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ये कॉर्ड सेंटर से भी पास करती है। तो इसमें से A का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। A का कोऑर्डिनेट x, y ले लो। B का कोऑर्डिनेट दे दिया इन्होंने, B का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, सेंटर जो है वो 2, -3 है, और B का कोऑर्डिनेट है 1, 4। चलो, तो O जो है वो मिड पॉइंट है ना, A तो मिड पॉइंट नहीं है, O मिड पॉइंट है। तो O का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, A और B के x कोऑर्डिनेट का एवरेज होगा। तो यहां से x निकाल लोगे, और सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है -3, वो क्या होगा, A और B के y कोऑर्डिनेट का एवरेज होगा। तो y + 4/2, यहां से क्या करोगे, y फाइंड कर लोगे, और ये क्वेश्चन हो गया खत्म। आई होप समझ पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में इफ A एंड B आर गिवन, A है -2 और B कितना है, 2 खराब हो गई क्या? सर, आपकी आवाज फिर से खराब हो गई। अच्छा, एक मिनट। चलो, अभी ठीक है? यस सर। ठीक है, तो A और B के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दे दिए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, इसके बीच में कहीं पॉइंट P है, सच दैट, इस बार क्या दिया है, AP/AB दिया है। ध्यान से देखो, AP/AB है 3/7, हालांकि AB इधर है, उसको हमने इस साइड ट्रांसपोज कर लिया है। तो AP/AB है 3/7, बट हमें ये रेशियो नहीं चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए होता है, AP/PB चाहिए होता है। जब तक ये वैल्यू नहीं मिलेगी, हम P का कोऑर्डिनेट अल्फा, बीटा फाइंड नहीं कर सकते। चलो, तो AP/PB फाइंड करने चले। AP को वैसे लिख दो, AB को स्प्लिट करो, AP + BP, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 7AP = 3 से मल्टीप्लीकेशन, 3AP + 3BP। AP वाले टर्म्स एक साइड पे, तो 4AP = 3BP। यहां से AP/BP, इधर इसकी वैल्यू मिल गई 3/4, तो ये आ गया 3:4, मतलब हमें m/n मिल गया 3:4। AP/BP वही तो हमको चाहिए। जब ये m/n मिल गया, A और B का कोऑर्डिनेट x1, y1 पता चल गया, x2, y2 पता चल गया, तो अल्फा बीटा तो निकाल ही सकते हैं। हो जाएगा क्वेश्चन ये। जल्दी से कॉपी करो इसको, कॉपी करो जल्दी से 8 तक। तो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 9th में क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये वाला मैं सिर्फ समझा देता हूं।
4 इक्वल पार्ट्स बना रहे हैं इस बार। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट देखो, ए का कोऑर्डिनेट है -2, 2 और बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 2, 8। इसके बीच में हमारे 3 पॉइंट्स हैं P, Q और R, और वो क्या कर रहे हैं इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो P, Q, R की वैल्यू फाइंड करनी है। P का कोऑर्डिनेट A, B, इसका कोऑर्डिनेट C, D, इसका कोऑर्डिनेट E, F, इस तरीके से मान लिया। अब ये सारे 1:1:1:1 है ना। सबसे पहले क्या करो, P और R को भूल जाओ। अगर P और R को यहां से निकाल दो तो क्या बचेगा, A बचेगा, Q बचेगा, B बचेगा ना। तो फिगर कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये देखो A है, ये पॉइंट B है और उनके बीच में पॉइंट Q हो जाएगा। तो A का कोऑर्डिनेट हमको पता है, B का कोऑर्डिनेट हमको पता है। ये रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। तो यहां से Q फाइंड कर लोगे ना। फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, A, Q और B को लेके Q का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लोगे। फिर नेक्स्ट पार्ट, Q मालूम चल चुका, A मालूम चल चुका, तो P निकालो। चलो A, P, Q को देख लो। ये A है, ये Q है और इसके बीच में पॉइंट P है। तुमको A का कोऑर्डिनेट तो पहले से पता है, Q का भी जस्ट निकाल लिए। तो ये फिर से 1:1 का रेशियो। इस बार क्या करोगे, P फाइंड कर लोगे। ये पार्ट क्लियर बोलो। फिर लास्ट पार्ट में Q पता है तुमको और B पता है, उसके बीच में पॉइंट R है। तो Q का कोऑर्डिनेट पता है, B का कोऑर्डिनेट पता है, ये 1:1 का रेशियो। और इस बार क्या कर लोगे, R फाइंड कर लोगे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमको 3 बार लगाना है। पहले A और B पे लगाओगे तो Q मिल जाएगा, फिर A और Q पे लगाओगे तो P मिल जाएगा, और Q और B पे लगाओगे तो R मिल जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 फिर खत्म करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द rhombus if its vertices are taken in order। तो वर्टेक्स ऐसे दे दिया है। रोम्बस का एरिया कोई मुझे बता दे क्या होता है? रोम्बस का एरिया हाफ d1 d2, याद है? डायगोनल्स के फॉर्म में रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3,0, बी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4,5, सी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -1,4 और डी का कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया -2, -1। सबसे पहले क्या करोगे, एसी की लेंथ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर बीडी की लेंथ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद एरिया। तो हाफ इंटू एसी इंटू बीडी, इन दोनों की वैल्यूज पुट करोगे, आंसर जो होगा वो यूनिट स्क्वायर में आ जाएगा। बोलो क्लियर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये 9th और 10th कॉपी कर लो, कॉपी करके फिर मुझे बता देना।